students. As you know that we are continuing our chapter Indigo, and this is the life, the part of Mahatma Gandhi, and he almost spent 2 years of life for the matter of Champaran, Bihar. And first of all, I just want to make a revise of the chapter that it was started from the where the Rajkumar Shukla. Here is the important character of the story, the part of Indigo. Rajkumar Shukla, he was called a resolute. He was the first farmer from the Champaran, Bihar, who just decided to came to Gandhi ji and then discuss about the whole matter, what is going on with the farmers of Champaran. And then he went there to meet Gandhi ji. Gandhi ji was the only person who had really capability to solve the problem of the farmers there. In Champaran, Bihar, the farmers have to grow 15% of their land indigo, and this crop they have to be surrendered to the British as the revenue of their land. But after the synthetic indigo has been made by the Germany, then British very shrewdly they took the part of the farmer that you have to pay the compensation if you want to be free from this kind of system of indigo cropping. And very honestly, the farmers, some farmer really ready, and they paid it also. But after some time when they came to know that their natural indigo now no existence in the market, and the market price already have been fallen, तो उन्हें लगा कि अपना ये सब जो कंपनसेशन पे किया है वो उन्हें रिफंड चाहिए. एंड महात्मा गांधी वॉज द ओनली पर्सन हु कुड हेल्प देम आउट. लेकिन महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम थी, इट वॉज नॉट अबाउट द मनी, नॉट अबाउट द रेवेन्यू, नॉट अबाउट द इंडिगो. द मेन प्रॉब्लम वॉज द फियर ऑफ फार्मर्स. वो डरते थे. दे रियली नॉट हैव करेज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो उनको गांधी जी चाहते थे कि ना सिर्फ वो इस रेवेन्यू से जो है वो आज़ाद हो जाएं, सबसे पहले वो अपने डर से आज़ाद हो जाएं. वो डर उन्होंने अपने मन में बिठाया हुआ था, और इसीलिए उनमें से कोई भी ब्रिटिश के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रख सकता था. इवन द मोस्ट reputed people of that area like Rajendra Prasad and the Kripalani and many more educated and so-called very respected people of that area, they really don't have courage to stand in front of them. तो उनमें से जो मेन कैरेक्टर थे, जिनमें से द प्ले था राजेंद्र कुमार, जो एक लॉयर थे, और उनको जो है फार्मर्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे उनकी तरफ से लड़ने के लिए, बट ही वॉज डिमांडिंग द वेरी हाई फी. गांधी जी ने बहुत कोशिश की. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सारे एविडेंस कलेक्ट किए, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और फाइनली उन फार्मर्स को कलेक्ट किया, उनकी स्ट्रेंथ को जो है सचमुच में दिखाया, और ब्रिटिश डरे. और गांधी जी को जब जो है एक समन भेजा गया कि आपको यहाँ से जाना होगा, अदरवाइज़ आपके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन लिया जाएगा. गांधी जी वॉज रेडी फॉर दैट कि ठीक है, बट मैं नहीं जाऊँगा और कोई भी एक्शन आप ले सकते हैं, मैं किसी भी तरह की पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ. लेकिन जब देखा वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने कि गांधी जी अकेले नहीं हैं, और उनके साथ कोर्ट में और इवन आउटसाइड फ्रॉम द कोर्ट ऑल्सो वहाँ पे हज़ारों फार्मर एक साथ असेंबल थे. और पहली बार ऐसा हुआ था सचमुच में ब्रिटिश इंडिया में, जिस समय जो है हमारे इंडियंस इतने ज़्यादा, स्पेशली इलिटरेट फार्मर्स जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं थे, इलिटरेट थे, उन्होंने हिम्मत की और वो इतने सारे ज़्यादा इकट्ठे हुए, और वो डर की वजह से उन्होंने गांधी जी को बिना किसी लीगल एक्शन के, बिना किसी पनिशमेंट के उनको वहाँ से आज़ाद कर दिया. उसके बाद गांधी जी को जब लग रहा था कि वो जेल चले जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि अब इस फाइट को कौन जो है प्रोसीड करेगा. तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कृपलानी और बहुत सारे जो लोग थे, दे वर रियली फीलिंग वेरी एम्बेरेस कि भाई कोई एक अननोन पर्सन उनके साथ आया है, वो स्ट्रेंजर है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है उनके साथ, फिर भी वो उनके लिए जेल जाने को भी तैयार है. एंड वी आर द ब्रदर ऑफ दीज फार्मर्स एंड दे बिलोंग टू द सेम नेटिव प्लेस. वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका केस भी नहीं लड़ने के लिए हम लोग एग्री कर रहे हैं. तो वो सब भी एक साथ आए कि अगर आप जेल जाओगे तो हम भी साथ जाएंगे. और सचमुच में गांधी जी ने बोला कि अब हम जो है जीत गए लड़ाई, क्योंकि अब हम जो है नाउ वी आर फीलिंग द यूनिटी, द पावर ऑफ यूनिटी. उसके बाद गांधी जी जो है वो अपने केस में जीते, और ब्रिटिश जो है वो एग्री करे 25 जो है कंपनसेशन को रिफंड करने में.
फार्मर्स की डिमांड थी कि 50% रेवेन्यू रिफंड किया जाए, बट गांधी जी वॉज एग्रीड एट 25। उन्हें लगा क्योंकि वो जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मनी से, जो उनकी रिस्पेक्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो फार्मर्स की स्ट्रेंथ, उनकी यूनिटी वहाँ पर दिखाई गई है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द मनी दे आर गेटिंग फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये मैटर सॉल्ट आउट करने के बाद नाउ दे कम टू द पॉइंट की जो प्रॉब्लम थी वहाँ पे द पॉवर्टी और हेल्पलेसनेस की, तो उन्होंने जो है वहाँ पे वॉलंटियर्स को कलेक्ट किया, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर बुलवाई, उनको अपॉइंट कराया एंड उन्होंने लोगों को समझाया द इम्पॉर्टेंस ऑफ सैनिटाइजेशंस, वहाँ पे कैस्टर ऑयल और कुनाइन और इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं वहाँ पे बेसिक प्रोवाइड कराई। और उनकी वाइफ कस्तूरबा, उनका यंगेस्ट सन, उन सब ने मिलकर के जो है वहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स को भी जो है सॉल्व किया। गांधी जी ने अपनी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा पीरियड वहाँ पर स्पेंड किया, और इसी बीच में वो ये भी कहते हैं कि ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसमें एक एपिसोड ऐड और हो जाता है, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू जो वहाँ पर आए हुए थे, और वो गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, और अगर गांधी जी चाहते तो वो मदद ले सकते थे फ्रीयर से उस केस में, उस डिस्प्यूट में जो ब्रिटिश के साथ चल रहा था। गांधी जी ने मना किया, जबकि सभी और चाहते थे कि वो फ्रीयर से मदद लें, लेकिन गांधी जी ने क्यों मना किया? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम अपने ही देश में किसी ब्रिटिश की मदद लेते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ये इसका मतलब दिस शोज़ आर वीकनेस नॉट आर स्ट्रेंथ, ये हमारी स्ट्रेंथ को नहीं, वीकनेस को शो करेगा। तो इस तरह से गांधी जी वॉज रियल द मैन, वन मैन आर्मी, कि जो भी वो स्टार्ट करते थे उनके पीछे जो है पूरी एक आर्मी स्टार्ट हो जाती थी। ही वॉज रियली, दैट्स वाई ही कॉल्ड महात्मा। So we have completed this chapter and I think you really enjoyed this chapter, learn a lot from it. So students, here are some questions. Question number 1, why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? Already we have discussed these questions कि क्यों उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब उन्हें मालूम पड़ा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कंडीशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, what is the condition of our farmers, what are the condition of people in backward areas, the problem of untouchability, the problem of poverty, problem of helplessness, problem of starvation, and then he decided to help them out at very grassroots level, कि मैं उनको जो है बहुत ही ग्रासरूट लेवल से उन्होंने पूरा इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, उनको सोशली हर तरह से जो है वॉलंटियर्स को कलेक्ट किया उनकी हेल्प के लिए, एंड ही ऑलमोस्ट स्पेंड अ लॉन्ग टाइम ऑफ हिज लाइफ फॉर द पीपल ऑफ, तो उन्होंने जो है अनटचेबल्स के लिए स्पेशली बहुत कुछ किया। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद के जो अटेंडेंट थे, उन्होंने समझा था कि गांधी जी खुद भी एक जो है वो अनटचेबल है, दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्रैग वाटर फ्रॉम द कॉमन वाटर रिसोर्स, उन्हें मना कर दिया गया कि आप इससे पानी नहीं पी सकते हो। तो ये प्रॉब्लम भी उनके सामने आई और उन्होंने वहाँ से उनके लिए बहुत कुछ काम करना स्टार्ट किया। हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंस, कि कैसे वहाँ के लॉयर्स को इन्फ्लुएंस किया, कैसे किया उन्होंने कोई स्ट्रेंथ शो नहीं की, ही वॉज जस्ट फॉलो द नॉन वायलेंस एंड अहिंसा, सत्य एंड अहिंसा। तो उन्होंने सिर्फ क्या दिखाया? अपना सेक्रीफाइस, कि भले ही वो इन लोगों को नहीं जानते हैं, बट येस ऑफ कोर्स गांधी जी वॉज ऑल्सो एन इंडियन, और भारतीय होने के नाते हम सब क्या है, एक जैसे हैं, भाई बहन हैं। उन्होंने किया कि ये मेरा देश है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ऑल पीपल आर माई फैमिली मेम्बर्स, और इनके लिए, इनके राइट्स के लिए लड़ना मेरी जिम्मेदारी है, इट्स माई ड्यूटी। उन्होंने दिखा दिया उन लॉयर्स को कि गांधी जी का उनसे कोई रिलेशन ना होते हुए भी वो कितना ज़्यादा पैशनेटली उनकी मदद को तैयार हैं, एंड ऑल द लॉयर्स वर फीलिंग वेरी अशेम्ड कि देखो किस तरह से कि स्ट्रेंजर जो है सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, वी पीपल हाउ सेल्फिश एंड हाउ ग्रीडी वी आर। What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocate of home rule? इसमें आपको अपने पर्सनल व्यूज़ बताने हैं, किस तरह से हमारे इंडियन जो है स्मॉल लोकेलिटीज़ में होम रूल, वहाँ पे पूरा सिस्टम, उसके बारे में अबाउट द पीपल। तो इट्स ये द क्वेश्चन ऑफ सेल्फ एनालाइज, कि आप खुद से एनालाइज करें कि, और ये भी आप इसमें कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं फ्रॉम द पीरियड ऑफ दैट ब्रिटिश रूल एंड नाउ द पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मोस्टली 73 to 74 years of our independence. How do we know that ordinary people too contribute to the freedom movements? तो कैसा लगता है आपको ऑर्डिनरी पीपल्स ने कैसे कंट्रीब्यूट किया होगा? बिकॉज विदाउट हेल्प ऑफ अ सिंगल पर्सन it was not possible. If we are living here as a life of freedom, now we have fundamental rights, we have all liberty, we have right to speak, right to secularism. तो ये सब कुछ किस वजह से? क्योंकि हर एक सिंगल इंडिविजुअल ने जो है एफर्ट्स किए हैं, उन्होंने अपना 100% दिया है, सेक्रीफाइस किया है। ये नहीं सोचा
कि ये उनका पर्सनल बेनिफिट है या नहीं है, बल्कि पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति की भावना के चलते जो है सबने एक साथ अपना कंट्रीब्यूशन दिया. दैट्स वाई वी आर स्टैंडिंग हेयर एंड we are living a life of freedom, liberty and so on. So many questions students related to these chapters also, such as discuss the following. Page number 55. Freedom from fear is more important than the legal justice for the poor. Of course, freedom from fear, डर से आज़ादी. As the farmer of Champaran, really they are feeling afraid of British. तो वो जो डर था उनका, उनमें से सिर्फ एक था रेजोल्यूट, तो राजकुमार शुक्ला, जो उसने खुद को जो है इससे रेजोल्यूट अपने आप को बाहर निकाला. वो गांधी जी से मिला और ये उसी की एफर्ट्स थे कि गांधी जी वहाँ पर आए और उन्होंने जो है उनको हेल्प किया. तो उसके बाद वन बाय वन आफ्टर द taking so many steps by Gandhi ji, it was possible that all the farmer then collected in front of the court. और यही रीज़न था कि मजिस्ट्रेट जो है बिना गांधी जी को बेल के वो आज़ाद कर देता है, बिना किसी कोर्ट केस के वो उनको आज़ाद कर देता है. तो रियली देन do you think that poor of India are free from fear after the independence? It's very good question. कि आपको क्या लगता है कि आज भी इंडिया के जो पुअर हैं क्या वो आज़ादी के बाद बहुत फ्री फ्रॉम डर से आज़ाद हुए हैं? Yes, of course we don't have fear of British government, but of course we have fear of starvation, fear of poverty, fear of so many kind of social injustice. So this is the problem. Still we are fighting against it, and it's our responsibility. Today we don't have any Mahatma Gandhi to leading us, but of course it's our responsibility. We all the people of India, it our responsibility that we have to help them out. All these poor people, if they are living their life in poverty, starvation and the fear of so many social injustice, it's our responsibility to provide them justice. And completely ये जितना हम अपने लेवल से हेल्प कर सकते हैं, हमें अपने सोसाइटी को, सो मैनी डिजीज़ वी हैव स्टिल, करप्शन है हमारे पास, तो करप्शन को भी एक तरह का फियर ही है, डर ही है. तो ये सारी चीज़ों को सोसाइटी से बिल्कुल हमने जो है रूट आउट करना है, जड़ से उखाड़ के फेंक देना है. तो दिस इज़ द चैलेंज. ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द चैलेंज ऑफ द पास्ट, and today we have many more challenges like corruption, poverty, starvations, helplessness, social injustice. So we have so many problems in present time also, and this is our time, this is our chance to do something and make our country beautiful and live it at the level of equality. Thank you students. Next video we will continue our next chapter from the syllabus.